गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास का मैथ्स का क्लास। 10th क्लास में भारती भवन का मैथ हम लोगों ने इसमें पढ़ेंगे। भारती भवन का मैथ जिसमें हमने पहला चैप्टर रियल नंबर शुरू किया था, वास्तविक संख्या। इसका हमने 3 क्लास में इसका थोड़ा थोड़ा थ्योरी बताया था। आइए आज से इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन से बढ़ते हुए हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर एक नए चैप्टर बहुपद की शुरुआत करेंगे। उम्मीद है कि अगर आप कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहेंगे तो आपका मैथ वाकई में बहुत अच्छा हो जाएगा। एक अंडरस्टैंड कुछ भी पूछेगा तो आपको बनाने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली 1A आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, यानी खाली स्थानों को भरना है। खाली स्थान जहां जहां पहला नंबर क्वेश्चन है B बराबर AC, तो B A का डॉट 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 है। कह रहा है कि जो B का मान है वो AC के बराबर है। B कैसे आएगा? तो A और C में गुना कर देंगे तो B आ जाएगा। तो बताना है कि जो B है वो A का क्या है, ये B A का क्या है। तो हमने बताया था कि B A का, जैसे हमने बोला कि 6 बराबर 2 गुना 3, 6 बराबर 2 गुना 3, ये दोनों पद साथ में है, इसका मतलब ये गुना में है। तो पूछ रहा है कि जो 6 है वो 2 का क्या है, तो 6 2 का गुणज है, यानी 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 2 का गुणज है। इसी तरह B A का गुणज होगा। अगर क्वेश्चन रिवर्स पूछता कि A B का क्या है, जैसे 2 3 का क्या है, तो गुणनखंड कहलाता। B A का गुणज है जबकि A B का गुणनखंड है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? गुणज। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथम में A बराबर BQ प्लस R में A बराबर 72 है, B बराबर 9 है, तो R का मान क्या होगा? देखिए अगर इसमें 3 देता, A B Q का मान देता, तो हम लोग फॉर्मूला पर सेट कर देते हैं A बराबर BQ प्लस R, लेकिन इसमें केवल 2 ही वैल्यू दिया है, तो हम लोग भाग विधि से इसे हल कर देंगे। कैसे हल करते हैं? भाग विधि से, यानी A बीच में होता है और B बाहर में होता है। तो A का मान 72 है और B का मान 9 दिया है। 9 का पहाड़ा 8 बार में पढ़िएगा तो 72 आ जाएगा। 2 में से 2 गया 0, यानी पूछ रहा है कि R का मतलब होता है शेषफल कितना होगा, तो इस क्वेश्चन का शेषफल 0 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन दिया था कि A का मान दिया है, B का मान 72 है, तो पूरा पूरा बार में कट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, यानी शेषफल 0 बचेगा। अगला क्वेश्चन दिया है यदि भाग एल्गोरिथम में A बराबर BQ प्लस R में, A बराबर BQ प्लस R में B का मान 4 दिया है, Q का मान 5 दिया है, R का मान 1 दिया है, तो A का मान पूछ रहा है। देखिए 3 का वैल्यू दे दिया है और 1 का वैल्यू पूछेगा, तो हम लोग फॉर्मूला का यूज करके इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। A का मान पता नहीं है, ज्ञात करना है। B का मान 4। अगर पद सटा हुआ रहता है तो इसका मतलब होता है गुना में है, यानी दोनों के बीच में गुना का चिन्ह लगाएंगे। Q का मान 5 प्लस R का मान 1, तो A बराबर पहले गुना का काम करते हैं तब जोड़ते हैं, है ना। पहले का काम, फिर गुना का, फिर भागा का काम, फिर गुना का, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस का काम करते हैं। तो 4 5 20 प्लस 1, तो A बराबर
21। यानी हमको ए का मान पूछ रहा था, तो बताइए ए का मान कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं तो फिर कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37, बी बराबर 4, आर बराबर 1, 3 का वैल्यू दिया है, 1 का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग फॉर्मूला बेस से ही बनाएंगे। फॉर्मूला में क्या कहा है, अब बोल रहा है ए का मान 37 दिया है, बी का मान 4 दिया है, आर का मान 1 दिया है और क्यू का मान पूछ रहा है। यही ना है हमारा फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, यही है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला दिया है किसने, तो विभाग एल्गो यूक्लिड ने दिया है, और इस नियम को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो आइए हल करते हैं। ए का मान कितना है 37 बराबर बी का मान 4 गुना क्यू का मान ज्ञात नहीं है, क्यू का मान निकालना है, तो क्यू को क्यू लिख दीजिए, प्लस आर का मान 1, इधर 1 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 37 माइनस 1 बराबर 4 गुना क्यू। इधर 4 गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 37 में से 1 गया 36, 4 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा बराबर क्यू। हम लिख सकते हैं क्यू बराबर 4 से 9 बार में कट जाएगा, 4 9 बराबर क्यू लिखिए या तो क्यू बराबर 9 लिखिए, दोनों का अर्थ सेम ही होता है, तो क्यू का मान 9 के बराबर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 92 को 12 गुने 7 प्लस 8, तो मसा 92 12 बराबर मसा 12 डॉट 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 क्या होगा, और इसका मसा कितना होगा। इसमें इसका मान निकालना है और 92 और 12 का मसा कितना होगा ये निकालना है। आइए पहले बात को समझते हैं कह क्या रहा है। कह रहा है कि 92 को लिखा है, क्या लिखा है 12 गुने 7 प्लस 8। देखिए विभाजन एल्गोरिथम का नियम होता है कि जो इधर होता है यानी जो भाजक होता है उसको बाहर कर देते हैं, भाजक को बाहर कर देते हैं। दूसरा स्टेप लिखने के लिए भाजक को बाहर करते हैं और शेषफल को आगे लाते हैं, तो शेषफल 8 हो जाएगा। 8 में कितना से गुना करें कि 12 आ जाए, या तो उसके पास जाना है या उससे पहले रुक जाना है, तो 8 इकाई 8, 8 दूनी 16, यानी 2 बार गुना नहीं कर सकते हैं, तो 1 बार गुना करेंगे, लेकिन लाना तो 12 है, तो 8 इकाई 8, तो उसमें कितना जोड़ दें कि 12 आ जाए 4। बाकी इसको हम डिटेल पढ़ाएंगे कैसे आता है। अभी केवल जानिए कि जो भाजक होता है उसको बाहर करते हैं, इसका भाजक कौन है 8, तो 8 को कर दीजिए बाहर, शेषफल को सबसे आगे लिखिए, तो शेषफल 4 है। बताइए अब बीच में गुना का चिन्ह, 4 में कितना से गुना कर दें कि 8 आ जाए। क्या ऐसा कोई संख्या है जिसमें गुना करने पर 8 आ जाए, तो 2 से गुना कीजिएगा तो 8 आ जाएगा और शेषफल में कुछ नहीं बचेगा। देखिए क्या क्या है, बोल रहा है कि 92 को 12 गुने 7 प्लस 8, तो मसा 92 12। सबसे पहले इसको लिखा है 92 और 12 को लिखा है, इसके बाद मसा 12 लिखा है, तो 12 के साथ कौन लिखाएगा 8 लिखाएगा, यानी हम लोग को यहाँ पे 8 भर देना है। और बताइए इसका फाइनली मसा कितना आया है, तो बताए थे कि जब शेषफल 0 हो जाता है तो भाजक ही मसा बन जाता है, यानी इसका मसा, जिसका फाइनल मसा 4 आएगा, तो हम लोग इसमें 4 डाल देते हैं, यानी इसका आंसर में 8 आएगा और उसके बाद 4 आएगा। सेम क्वेश्चन इसी तरह ये वाला दिया है कि 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7 बराबर 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0, तो मसा 42 और 35 का कितना होगा। इसमें बराबर में 0 आ गया है,
शेषफल में 0 आ गया है। जब शेषफल में 0 आ जाता है तो यही भाजक मसा बन जाता है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो यही 7 हो जाएगा। जब शेषफल 0 हो जाए तो भाजक ही मसा बन जाता है। जब शेषफल 0 हो तो भाजक ही क्या बन जाता है, मसा बन जाता है, और इसका आंसर 7 हो जाएगा। आप लोग नोट कीजिए। तो और आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन इसका समाप्त हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन में आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखिएगा। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। हम इसको मिटा के आगे चलते हैं, जैसे वीडियो लंबा ना हो, ज़्यादा क्वेश्चन हम एक वीडियो में समझा पाएं। दूसरा नंबर कह रहा है विभाग भाग एल्गोरिथम में। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है भाग एल्गोरिथम। भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू और आर का मान ज्ञात करें। क्यू और आर का मान ज्ञात करना है। Q और R का मान ज्ञात करें। इसका पहला नंबर क्वेश्चन दिया है A बराबर 10 B बराबर 3। A बराबर 10 B बराबर 3। देखिए जब भी दो पद देगा, यानी दो ठो का वैल्यू, दो का पता है हमको, A का मान पता है और B का मान पता है। अगर 3 का वैल्यू पता रहेगा तो फॉर्मूला से बनाएंगे, 2 का वैल्यू पता रहेगा तो भाग दे के बनाएंगे, और जब भी 2 का वैल्यू देगा तो A और B का ही देगा, तभी ये क्वेश्चन हल हो पाएगा, अन्यथा हल करना संभव नहीं हो पाएगा। तो आइए A को हम लोग बीच में रखते हैं और B को बाहर रखते हैं। A को बीच में रखते हैं और B को बाहर रखते हैं। 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि 10 आ जाए, 3 तिहाई 9, कितना बचेगा 1। तो बताइए इसका भागफल कितना होगा और शेषफल कितना होगा। तो इसका भागफल 3 आएगा और इसका शेषफल, इसको शेष बोल सकते हैं या शेषफल 1 आएगा। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक बार पहले देखिए फिर एक साथ करिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है A बराबर 4 और B बराबर 19। A बराबर 4 और B बराबर 19। अच्छा, A बराबर 4 और B बराबर 19। A कहाँ होता है, तो ये हमेशा बीच में होता है। B कहाँ होता है, तो B बाहर होता है। बताइए 19 का पहाड़ा कितना बार पढ़ दे कि 4 आ जाए, क्या एक बार भी पढ़ सकते हैं, तो नहीं, एक बार भी इसका पहाड़ा नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक बार में 19 आ जाएगा। हमें ज्यादा कभी नहीं जाना है, तो इसका जब पहाड़ा एक बार भी नहीं पढ़ सकते तो कितना बार पढ़ेंगे, 0 बार। और जब 0 बार पढ़ेंगे तो किसी का भी पहाड़ा 0 बार पढ़िए तो 0 आता है, 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा। बताइए इसका भागफल, इसका भागफल कितना हो जाएगा 0, और शेषफल कितना हो जाएगा 4। बहुत शानदार ऑब्जेक्टिव पूछता है, यदि B बड़ा हो A से तो शेषफल का मान क्या होता है, तो जो भाजक होता है, जो भाज्य होता है वही शेषफल बन जाता है, यानी भाज और शेषफल सेम हो जाता है। आइए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक साथ इसको नोट कीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है A बराबर 81 और B बराबर 3। A बराबर 81 और B बराबर 3, यानी 81 में 3 से भाग लगाना है, तो 81 को बीच में लिखेंगे और इसमें भाग लगाएंगे 3 से,
तीन दूनी 6, 8 में से 6 गया 2, 3 सत्ते 21, 0। इसका बताइए भागफल 27 आएगा और इसका शेषफल 0 आएगा। एक लास्ट इसमें क्वेश्चन है, a बराबर 27 और b बराबर 2। इसका 4th नंबर क्वेश्चन है, a बराबर 27 और b बराबर 2, यानी 27 में 2 से भाग लगाना है। तो 27 a को बीच में लिखते हैं और b को बाहर लिखते हैं। 2 इकाई 2, 2 में से 2 गया 0, उतरेगा 7, 2 तिहाई 6, 1। बताइए इसका भागफल कितना होगा और शेषफल कितना होगा। इसका भागफल 13 होगा और शेषफल 1 होगा। उम्मीद है दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से निम्नलिखित का मसा ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से कभी भी लसा नहीं ज्ञात कर सकते हैं, हमेशा मसा ज्ञात कर सकते हैं। इसकी सहायता से लसा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से निम्नलिखित का निम्नलिखित का मसा ज्ञात करें। हमारे साथ एक क्वेश्चन देखिएगा, सीख जाइएगा। निम्नलिखित का मसा ज्ञात करें, और ये एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसीलिए सीखना जरूरी है। अगर पूछेगा लगा दे मसा ज्ञात करें तो 1 नंबर का, लेकिन स्पेशल नियम लिख देगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से निम्नलिखित का मसा ज्ञात करें, तो यह क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हो गया। पहला नंबर क्वेश्चन है 252 और 1540। 252 और 1540 ध्यान दीजिएगा। देखिए मसा निकालने के लिए हम लोग विभाजन एल्गोरिथ्म का मतलब होता है भाग विधि, यानी भाग लेमा या भाग विधि द्वारा मसा ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, हम लोग भाग लगाते हैं बड़ा संख्या में छोटा संख्या से। भाग हमेशा लगेगा तो बड़े वाली संख्या में छोटे वाली संख्या से। तो बड़ा वाला संख्या कौन है, 1540। छोटा संख्या क्या है, 252। 252 का चलिए लगाते हैं, कितना बार में लगेगा, तो यह लगभग 250 है और यह 1500 के पार है। तो 2.5 दूनी 5 और 5 तीन लगभग 6 बार में लगेगा। 6 दूनी 12 है ना, 6 दूनी 12 के 2, 6 पचे 30, 30 और 1 31 के 1, 6 दूनी 12 और 3 15। चलिए घटाते हैं, 0 में से तो 2 नहीं घटेगा तो बगल वाले से 1 ले लेंगे। तो 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2। क्या और लगेगा, तो अब नहीं लगेगा। अब यह छोटा हो गया। तो देखिए विभाजन एल्गोरिथ्म कहता है यदि शेषफल भाजक से छोटा हो जाए, यानी जो यहाँ का मान छोटा आ जाए, तो क्या कीजिएगा, अब इसको बीच में लिख देना है। 2 5 2 को बीच में लिख देना है। और 28 नमा 252 होता है, यानी 28 का पहाड़ा 9 बार पढ़िएगा। 9 8 72 के 2, 9 दूनी 18 और 7 25, तो ये हो जाएगा 0। जब 0 आ जाएगा तो भाजक ही हमारा मसा होता है, ये तो पता है
कि जब शेषफल 0 हो तो भाजक ही मसा होता है, लेकिन जब विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निकालना है तो इसमें एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है और लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से। विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से क्या फॉर्मूला होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस में होता है शेष। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में शेष होता है। चलिए देखिए, धीरे धीरे स्टेप उठाना, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप आगे होगा तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़े। भाज्य किसको कहते हैं? बीच वाली संख्या। तो इसके लिए यह भाज्य है, यह भाजक है, यह भागफल है और यह शेषफल है। तो पहला लाइन के लिए लिखवाइए, तो क्या लिखेंगे? 1540 1540 इक्वल टू 252 252 गुना भागफल 6 लिखेंगे, 6 प्लस शेष कितना है? 28। एक स्टेप खत्म हो गया। कब तक लिखना है? जब तक यहाँ 0 नहीं आ जाए। चलिए अब अगला स्टेप में चलते हैं। तो अगला स्टेप के लिए यह बन जाएगा भाज्य, यह बन जाएगा भाजक, यह बन जाएगा भागफल और यह बन जाएगा शेष। यह तो सीधा सीधा देखिएगा, ये वाला बाहर आता है 252, अभी बताए थे पिछले क्लास में। शेषफल को आगे लिखते हैं 28, इसके बाद लिखेंगे भागफल 9 और प्लस में 0। शेषफल जब 0 आ जाए तो आगे नहीं बढ़ना है और नीचे लिख देना है मसा बराबर। तो बताइए, जब शेषफल 0 आ जाए तो हमारा भाजक ही मसा बन जाता है। जब शेषफल 0 आ जाए तो हमारा भाजक ही मसा बन जाता है और इसका आंसर 28 होगा। आप लोग लिखिए तो आगे चलते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके लिखने का कोशिश कीजिएगा। पहले तो कोशिश कीजिएगा एक बार समझ के सभी क्वेश्चन को खुद से हल करना है। इसके बाद अगर समझ नहीं आएगा तो वीडियो से देख के समझिएगा। चलिए उस पर वाला मिटा दी, अच्छा कोई बात नहीं। इसका अगला क्वेश्चन भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से मसा ज्ञात करना है और दूसरा नंबर क्वेश्चन है 196 38 220। 196 38 220 196 38 220 बताए थे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से मसा ज्ञात करने के लिए बड़े वाले संख्या को बीच में रखते हैं और छोटे वाले संख्या को बाहर रखते हैं। तो लिखेंगे 196, कितना लिखेंगे? 38 2 20। 196 गुने 2, अगर 2 बार भी पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 96 दूनी 192, यानी 392 आ जाएगा। यानी 2 बार में नहीं लगेगा तो 1 बार में लगाएंगे। 196 इकाई 196, 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो बगल वाले से एक ले लीजिए। 12 में से 6 गया 6, अब ये 8 नहीं 7 हो गया, तो 7 में से 9 घटेगा नहीं, तो बगल वाले से ले लीजिए। तो 17 में से 9 गया 8 और ये बचेगा 1। 3 8 2 का काम हो चुका है, तो अगला स्टेप में 2 उतरेगा। देखिए लगभग 200 के बराबर है और यह 1800 है, तो 2 नमा 18 होता है। हम लोग ऐसा सोचेंगे कि लगभग कितना के बराबर है, ये लगभग कितना के बराबर है, यानी 2 नमा 18, तो 9 बार में लग जाएगा।
चलिए 9 छके 54 के 4, 9 नमा 81, 81 और 5 86 के 6, 9 छके 54 के 4, हाथ में रह गया 5, 9 नमा 81, 5 86, हाथ में रह गया 8, 9 इकाई 9 और 8 17। अब घटाते हैं, 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो ये बगल से एक ले लेंगे, तो 12 में से 4 गया 8। अब ये 5 हो गया, क्या 5 में से 6 घटेगा? नहीं, तो फिर बगल से लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में से 6 गया 9। अब ये 7 बचा, 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 उतर चुका है तो अब 0 उतरेगा। अब यह 200 के आसपास है और यह 1000 के, तो लगभग 5 बार में लगेगा। आइए चेक करते हैं 5 बार में। हाँ, जब तक इसका पूरा काम खत्म नहीं कर लेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ना है। तो 5 छक के 30 के 0, 5 नमा 45, 45 और 3 48 के 8, हाथ में रह गया 4, 5 इकाई 5, 5 4 9। लीजिए ये पूरा कट गया। हमको लिखना है किसकी सहायता से? विभाजन एल्गोरिथम की। तो लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से। बताइए विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ में होता है शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। चलिए भाज्य कितना है? तो 38 2 2 0 बराबर भाजक 196 गुना भागफल 195 प्लस शेषफल 0। अगर शेषफल 0 हो तो भाजक ही मस्सा होता है और मस्सा बराबर 196। चलिए इसका बाकी आप लोगों को होमवर्क में बनाइएगा। इसका जो भी क्वेश्चन है, जैसे इसमें दिया है, देखिए यही भारती भवन का बुक है जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। भारती भवन का बुक है और इसका क्वेश्चन आप लोगों को आगे बनाना है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इसके बाद हम आपको बताएंगे 4th नंबर क्वेश्चन से और वहां से इसको फिर समाप्त करके एक नए चैप्टर, इसका अगला 1.1a 1b शुरू करेंगे। इसका आगे क्या है? हाँ 1b शुरू करेंगे। इसमें हम लोग को भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में जानना होगा। उम्मीद है आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा और पढ़ने में आनंद आ रहा होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय।